सो हाय फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे चैप्टर 5 में है। चैप्टर 5 कौन सा? ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। काफी ज्यादा ब्रॉड टॉपिक है और एट लास्ट उसको कवर करना इज मोस्ट डिफिकल्ट। तो मेरे अनुसार जो इंपॉर्टेंट जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो मैंने आपके रिकलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं उसको। देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखो सबसे पहले एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स का मतलब आपको पता होना चाहिए और P&L में स्पेसिफिकली कौन से एडजस्टमेंट्स आते हैं वो आपको पता होना चाहिए और बैलेंस शीट में कौन सी एडजस्टमेंट्स आती हैं, कंप्लीटनेस, प्रेजेंटेशन वगैरह, डिस्क्लोजर वगैरह जो भी है वो आपको अलग अलग पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, शेयर कैपिटल में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूटिलाइजेशन कि कहां कहां पे यूटिलाइज हो सकता है। 5 यूटिलाइजेशन उसमें वो आपके एज इट इज फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तीसरा, शेयर हैंड बाय प्रमोटर्स। उसमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आती है कि जितने भी शेयर्स प्रमोटर्स ने लिए हुए हैं वो टेबल बताओ कि जिस टेबल में आप उसको डिस्क्लोज करोगे तो वो टेबल काफी इंपॉर्टेंट जो आपको करके जाने हैं। उसके बाद डिस्क्लोजर्स ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोरोइंग। बोरोइंग में पहला वैल्यूएशन और दूसरा कंप्लीटनेस। एट लीस्ट इनके 6 पॉइंट आपको एज इट इज याद करके जाने हैं। फिर विलफुल डिफॉल्टर, इसका डिस्क्लोजर में है और क्या उसमें डिस्क्लोजर दिया हुआ है और क्या डेफिनेशन दी गई है वो आपको एज इट इज याद करके जानी है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल ओवर ट्रेड रिसीवेबल। मतलब जो हमारे क्रेडिट सेल हुई है, ट्रेड डेटर्स जो अराइज हुए हैं, तो डेटर्स के ऊपर इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए क्या चीज वो चेक करेगा, वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे बोनाफाइड कस्टमर को होना चाहिए, ठीक है, ऑथराइज पर्सन ने उनको क्रेडिट अलाउ किया हो, फॉलो अप लिया हो, वो सारी चीज थे, 7-8 पॉइंट थे, तो वो भी आपको एज इट इज याद होने चाहिए। डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, एमटीपी 2 में इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि किस तरह से हम ट्रेड रिसीवेबल को डिस्क्लोज करते हैं। जैसे सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड हो गया, उसके ऊपर डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड, कंसीडर्ड गुड, कंसीडर्ड डाउटफुल, और फिर 0 to 6 मंथ, 6 to 1, 1 to 2, 2 to 3, ये सारे थे वो आपको एज इट इज याद होने चाहिए। उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कि ईयर मार्क बैलेंस है, कौन सा फंड है, कौन सा रिपेटेशन इंस्टीट्यूशन वाला है, तो वो भी आपको याद होने चाहिए कि पास्ट ईयर में आ चुके हैं सारे क्वेश्चन, उसके बेस पे सारे मैंने रिकलेक्ट किए हैं। डिस्क्लोजर ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी, नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, ये पिछली बार ऐड हुआ था तो इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते हैं आपके। डिस्क्लोजर ऑफ सीएसआर 135 सेक्शन कि अगर सीएसआर किसी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है तो सीएसआर की डेफिनेशन क्या है और किस तरह से हमें वो डिस्क्लोज करना है, तो वो भी आप लोग को पता होना चाहिए। फिर क्रिप्टो करेंसी, इसका मीनिंग देखना पहले तो क्या है, 5-6 पॉइंट है उसके कि किस तरह से हमें क्रिप्टो करेंसी को डिस्क्लोज करना है, कि कितना अमाउंट लगाया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है उसका, क्या उसने बोरो करके पैसा लगाया हुआ है क्रिप्टो में, ये सारी चीजें जो हमें डिस्क्लोज करनी तो आपको याद करनी पड़ेगी। और फिर बचा P&L। P&L में सेल परचेस तो ये कि आप अपने तरफ से बना भी लोगे, रिपेयर मेंटेनेंस और एक डेप्रिसिएशन, ये आपको पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए कि इसमें क्या पॉइंट्स थे। अब एक सिर्फ चैप्टर 5 के लिए एक ऑप्शनल चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो चैप्टर काफी बड़ा है, आपको याद हो ही नहीं सकता, मतलब उसमें एडजस्टेंस वाइज दिए हुए कि एग्जिस्टेंस में ये आना है, कंप्लीटनेस में, इवैल्यूएशन में आना है, ये स्टूडेंट के लिए फेजिबल ही नहीं कि वो सारा अलग याद कर सके। तो चैप्टर 5 और डिफरेंट एंटिटीज का लास्ट वाला जो टॉपिक है, होटल सिनेमा वाला या फिर हमारा हॉस्पिटल वाला है, ये सेम टू सेम है। ये बच्चों जजमेंटल होते हैं, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है, अगर आप सिंपल अपने आप को एम्पैथिकली वहां पे प्लॉट कर दो कि अगर मैं ऑडिटर होता तो होटल में क्या चीज देखता जाके, मैं होता तो सेल कैसे चेक करता, मैं होता तो परचेज कैसे चेक करता, तो भी एटलीस्ट आपके 6 मिनट तो निकल के आ जाएंगे आराम से। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए चैप्टर 5 में से और चैप्टर नंबर 10 में से जो डिफरेंट एंटिटीज का है, तो उनमें से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिंपल ध्यान में रखना है कि अगर मैं ऑडिटर होता तो उसको किस तरह से डील करता, जो भी पॉइंट चाहे वो सिली पॉइंट क्यों ना हो वही आपको लिख के आने हैं। ओके, तो सिंपल जो चैप्टर 5 और जो डिफरेंट एंटिटीज है वो जजमेंटल चैप्टर है, थिंकिंग बेस्ड चैप्टर है वो, तो जैसा आप लोग सोचते हो वैसे ही आपको आंसर बना के आना है। ओके, और एटलीस्ट कोशिश करना कि 8 पॉइंट आप जरूर लिख के आओ इनमें, और जो भी पॉइंट आप लिख रहे हो और जो मेन पॉइंट है उसको आपको बॉक्स या फिर अंडरलाइन करके अच्छे से आना है। तो ये था आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और किसी चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।